हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न रह पाएंगे। यह कविता शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा लिखी गई है। हमारी वसंत भाग 2 पुस्तक का ये पहला पाठ है। इसी पाठ को और अधिक अच्छे से समझाने के लिए मैं आया हूँ अमित भाई के पास, जो कि खुद एक बघेली हैं, एक शिकारी हैं, जो कबूतरों को पालने का कार्य करते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं एक बार और समझने की कोशिश करते हैं कि ये कबूतरों को क्यों पालने का कार्य करते हैं, पक्षियों को क्यों पकड़ते हैं। आइए। क्या हाल है अमित भाई? बढ़िया जी। आप कबूतरों को क्यों पालते हो? जी शौक है हमारा। और ये अभी भी आपने पकड़ रखा है कबूतर? नहीं लो तो ये छोड़ दिया जी, ये तो हमारे पास ही आएगा। ये तुम्हारे पास ही आएगा? हाँ जी। ऐसा क्यों? हाँ, आ तो ये गया तुम्हारे पास। इनका मन लगा पड़ा है हमारी छत पे। तो आप इनको पालने का काम करते क्यों? ये अपना पालन पोषण खुद नहीं कर सकते क्या? नहीं जी। अच्छा। हाँ। आप जैसे और भी लोग हैं जो ये कार्य करते हैं? हाँ जी, बहुत से लोग हैं। तो यहाँ से अगर आप इनको उड़ा दो तो ये आपके पास ही आएंगे? हाँ जी, मेरे पास ही आएंगे। देखें ज़रा एक बार। तो दोस्तों हम देखते हैं एक बार ये कबूतर उड़ाने का कार्य कर रहे हैं। शायद इनके पास आए या ना आए, मुझे भी मालूम नहीं है, देखते हैं। लेकिन तो ये इन्होंने डंडा लिया और भगा रहे हैं इनको। अच्छा, ये फिर से, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये फिर से कबूतर इनकी छत पर ही आकर के बैठ गए हैं। तो स्पष्ट है इससे चीज़ें कि भाई कबूतरों को या पक्षियों को यदि हम भगाएं डंडे से भी, तो भी वो इनके पास आ ही जा रहे हैं। तो क्या कारण है कि आप इनको पाल रहे हो? जी, ये अपना पालन पोषण खुद नहीं कर सकते। अरे पालन पोषण तो पक्षी कर सकते हैं अपने आप इनको पालने के क्या कर रहे हो? लेकिन नहीं, ये हमारा शौक है। इनको घर दिया जा रहा है, इनको टाइम पे खाना दिया जा रहा है, और ये उड़ाते भी हैं इन्हें सुबह शाम। ये उड़ के हमारे पास ही आते हैं। भाई ये तो चीज़ अच्छी है, आप घर दे रहे हो, पानी दे रहे हो इनको, और उड़ा भी देते हो तो भी आपके पास चले जाते हैं। हमने देखा है पुराने समय से जो पक्षी और मनुष्य का संबंध है वो बहुत पुराना है। लेकिन साफ तौर पर एक चीज़ तो हमें समझने की है कि इनको पकड़ना, कैद करना कहाँ तक सही है। आप इसका कहाँ तक समर्थन करोगे कि लोग जो हैं अपने घरों में पिंजरों में बंद कर लेते हैं पक्षियों को? आपने तो चलो खुला छोड़ा हुआ है। ये खुले ही रहते हैं या पिंजरे में भी चले जाते हैं कभी? नहीं, पिंजरे में नहीं रहते, हमेशा खुले ही रहते हैं। चलो ये चीज़ अच्छी है कि आप इनको पिंजरे में बंद नहीं कर रहे हो। तो सामान्य रूप से सिर्फ एक ही चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर मैं कहूँ आप इनको उड़ा दो हमेशा के लिए, तो क्या ये सही है? आप उड़ा दोगे इन्हें? नहीं जी, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्या कारण है इसका? नहीं, इनसे हमारा मन लगा रहता है, इनसे हमारा मन लगाता है, हमारा इनसे मन लगा रहता है। हाँ, मन लगने की बात देखो अच्छी है, लेकिन हाँ ये है कि हम अपना मन अगर पक्षियों में लगाएं और पक्षी हमसे अगर जुड़ जाएं, हमसे अगर एक संबंध स्थापित कर लें, तो अवश्य ही दोनों का एक दूसरे को छोड़ पाना संभव नहीं हो पाता है कई बार। लेकिन अगर आप इनको उड़ा दो और कोई और इनको पकड़ ले, ऐसा संभव है? हाँ जी, बिल्कुल है। कोई हमारे जैसा भाई इन्हें पकड़ लेगा, फिर वो इन्हें पिंजरे में बंद कर देगा। बहुत सही बात कही आपने कि यहाँ पर देखो अमित भाई जो है इनको पिंजरे में बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ इनका ध्यान अवश्य रख रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि देखिए, घर में पक्षियों को बंद रखना सही नहीं है। अगर हम उन्हें पालना चाहते हैं तो उन्हें एक ऐसा खुला माहौल दें, जैसा खुला माहौल अमित भाई ने भी दिया हुआ है। देखो छत में कबूतर आराम से घूम रहे हैं, धूप निकली हुई है, धूप सेक रहे हैं। तो इस चीज़ से तो एक चीज़ स्पष्ट हो जाती है, मनुष्यों को पक्षियों को अपने खेल का साधन नहीं मानना चाहिए। क्या आप इनको खेल का साधन मानते हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। जो रेस लगती है कबूतरों की, वो आप लगाते हो क्या? नहीं नहीं, ये एक तरह का पाप है। हाँ, तो ये एक तरीके का पाप है। तो मुझे आशा है आपको बात ये समझ में आ रही है कि हमें पक्षियों को जो है बांध करके नहीं रखना है, पिंजरों में खुला रखना है। तो मुझे आशा है बच्चों कि आपको ये वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। और आइए अब हम कविता का अर्थपूर्ण अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि कविता में हमें और अधिक क्या समझाने की कोशिश की गई है। धन्यवाद। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं शिवमंगल सुमन द्वारा प्रस्तुत उनकी कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के। आइए कविता शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, देखिए चित्र बहुत कुछ कहते हैं, हमें समझाने की कोशिश करते हैं। चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं पहाड़ों के पीछे से जब सूर्योदय होता है तो हमारा आसमान जो है किस प्रकार लालीमय हो जाता है, लाल हो जाता है। पक्षियों को यह समय बहुत पसंद है, वे आसमान में उड़ते हैं। उनके जो पंख हैं वह कहीं ना कहीं इस उड़ान में उनकी बहुत सहायता करते हैं। देखिए चित्र पहले ध्यानपूर्वक देखें, पक्षी कितने खुश हैं, हरियाली है, पेड़ है, डाल है, बहती नदी है, पहाड़ हैं और सूरज की रोशनी है। हम देख सकते हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त का अर्थ होता है आजाद, उन्मुक्त का अर्थ होता है स्वतंत्र। अब पंछी जो है क्या है? आजाद हैं, स्वतंत्र हैं। कहाँ के? गगन के। अर्थात हम जिस प्रकार से
हमें धरती पर रहना पसंद है, अपने घरों में रहना पसंद है, ठीक इसी प्रकार पक्षियों को आकाश में उड़ना पसंद है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि वो पिंजरे में रहकर क्या नहीं गाना चाहते हैं, अपने मधुर गीत नहीं गाना चाहते हैं। यदि आप देखें, सुबह सवेरे ही पक्षी चहचहाना शुरू कर देते हैं। अपनी मीठी मीठी बोली से, अपनी मीठी मीठी चहचहाहट से हमारे कानों में रस घोलने का कार्य करते हैं। और वो आगे क्या कह रहे हैं, देखिए, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ पर कनक का अर्थ है सोना, और तीलियां हम सभी समझते हैं। कौन सी तीलियां हैं? ये तीलियां हैं पिंजरे की। अर्थात यदि पक्षियों को सोने का पिंजरा भी दिया जाए तो वह वहां पर भी खुश रहने वाले नहीं हैं। और फिर आगे क्या कहते हैं, पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित अर्थात नाजुक, कोमल। पक्षी को आप खुद सोचिए, यदि किसी पक्षी को सोने के पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो अवश्य ही वह वहां पर भी खुश नहीं रहने वाला है। उसके पंख से बार बार यही याद दिलाएंगे कि वह आसमान में उड़ जाए। इसी कोशिश में वह अपने पंखों को इस सोने के पिंजरे से टकरा टकरा करके घायल कर लेंगे। अब देखिए, अगली जो पंक्ति है, इसमें पक्षी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें क्या पसंद है। वो कहते हैं, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो कहते हैं कि हमें तो सुबह सवेरे अलग अलग स्थानों पर उड़ जाना पसंद है, हमें झरने का, नदियों का बहता पानी पीना पसंद है, और यदि हमें आप पिंजरे में बंद कर दोगे, चाहे वो सोने का हो, तो हम वहां पर भूखे प्यासे मर जाएंगे। और यदि हम आजाद रहकर नीम के पेड़ पर लगने वाली कड़वी निबोरी भी खानी पड़े तो वह भी हमें किसी मीठे व्यंजन से कम नहीं लगेगी। और यदि आप ये सोचते हो कि सोने की कटोरी में आप हमें अच्छा अच्छा भोजन देंगे तो हमें वह बिल्कुल प्यारा नहीं होगा, क्योंकि पक्षियों को सबसे ज्यादा जो प्यारी होती है वह होती है उनकी आजादी, उनकी स्वतंत्रता, उनकी उड़ान, अर्थात जिससे वह क्या करें, अपने पंखों से असीम दूरी को प्राप्त करें। अगली जो पंक्ति है वह कुछ इस प्रकार है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला, अंडरलाइन कीजिए शब्द को और लिख लीजिए। स्वर्ण श्रृंखला कहा गया यहाँ पर सोने के पिंजरे को। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, अर्थात सोने के पिंजरे का जो बंधन है, जो जेल है, वहां रह करके ये पक्षी अपनी उड़ान सब भूल जाते हैं कि कैसे उड़ा जाता है, और बस उस पिंजरे में बंद रहकर ये क्या सपने देखते हैं, तरु की फुनगी पर के झूले। अर्थात तरु यहाँ पर कहा जाता है बच्चों पेड़ को, अर्थात पेड़ की जो डाल हैं उस पर बैठकर ये किस प्रकार मीठे मीठे फल खाते थे, उस पर झूलते थे, है ना, एक डाल से दूसरे डाल पर बैठते थे, पकड़म पकड़ाई खेलते थे, ये सारी बातें इनको याद आती हैं। अगली जो पंक्ति है वह कुछ इस प्रकार है, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। पक्षियों के क्या अरमान होते हैं? अरमान का अर्थ होता है, इसको आप अंडरलाइन करके लिखें, इच्छा, अभिलाषा, आशा। अर्थात पक्षियों की क्या आशा होती है? नीले नभ की सीमा पाने, कि वो उड़ जाते, पेड़ से उड़कर असीम आकाश में उड़ जाते जहां पर आसमान खत्म होता है, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, और जहां मन करता वहां किसी फलदार पेड़ के ऊपर बैठ कर के मीठे मीठे फल खाते। जैसे लाल अनार के दाने होते हैं, उसी प्रकार के लाल अनार के दाने यह वहां पर अपनी चोंच से चुग लेना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस कविता में हम देखते हैं आगे और क्या पंक्तियां हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अर्थात यहाँ पर शिव मंगल सिंह सुमन कहना चाहते हैं कि ये जो क्षितिज है, क्षितिज कहा जाता है ऐसे स्थान को जहां पर आसमान और धरती मिलते हुए प्रतीत होते हैं। जब हम किसी खुले मैदान में खड़े होते हैं तो यदि हम दूर तक, जहां तक हमारी आंखें देख पाती हैं, वहां तक यदि हम देखें तो हमें ऐसा लगता है जैसे आसमान और
यह धरती मिलती हुई नजर आ रही हो, उसी को क्षितिज कहा जाता है। और रचनाकार कहते हैं, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। अर्थात पक्षी क्या चाहते हैं, उनकी इच्छा है कि वे आसमान में लगातार उड़ते चले जाएं, और जिस प्रकार से ये अपने दोस्तों के साथ पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, उसी प्रकार से ये आसमान के साथ भी पकड़म पकड़ाई खेलें और लंबा सफर तय करें। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अर्थात यह पक्षी या तो उस स्थान तक पहुंच जाते जहां तक ये जाना चाहते हैं, या फिर कहीं इनकी सांस अर्थात इनकी जो धड़कन है वो बढ़ जाती है और ये कहीं भी किसी फलदार पेड़ या किसी शीतल नदी के पास ठहर जाते, रुक जाते। या तंती सांसों की डोरी, तन्ना मतलब तेज हो जाना। हमारी जो धड़कन है, हमारी जो सांसें हैं, जब तेज हो जाती हैं तो हम क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। सोचिए जब हम भागते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी धड़कन तेज होती है, हमारी सांसें जल्दी जल्दी चलने लगती है। और जब हम ज्यादा और अधिक नहीं भाग पाते तो अवश्य ही हम बैठना पसंद करते हैं। ऐसा ही पक्षियों के साथ भी है कि जब ये और अधिक उड़ना पसंद नहीं करते, थक जाते हैं, जब इनकी सांस तेज हो जाती है तो ये एक स्थान पर बैठ जाते हैं। अब देखिए अंतिम जो पंक्ति है वो क्या कहती है, नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल विलान में विघ्न न डालो। नीड़ न दो चाहे टहनी का, अर्थात नीड़ हम कहते हैं घोंसला, आसरा, घर। तो वह कह रहे हैं कि चाहे आप हमें रहने के लिए घोंसला मत दो, टहनी का घर मत दो, चाहे हमारे घर को ही तुम छिन्न भिन्न कर डालो, चाहे तुम पेड़ों को काट दो, हमारे घोंसलों को तोड़ दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। पक्षी कहते हैं अगर भगवान ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो मनुष्य को इस आकुल अर्थात व्याकुल, इच्छित, मनोकामना से युक्त उड़ान में मनुष्यों को विघ्न अर्थात अड़चन नहीं डालनी चाहिए। तो मुझे आशा है बच्चों कि आपको यह कविता अच्छे से समझ में आ गई है। यदि ऐसा है तो अवश्य एक बार ताली बजाकर मानवर्धन करें अपना।